राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विजेता राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा उप विजेता हुई रामबाग रॉयल्स दरभंगा। आपको बताते चले कि राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 79वीं जयंती के अवसर पर राज परिवार द्वारा उनकी याद में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में जहां राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा एवं रामबाग रॉयल दरभंगा के बीच मुकाबला खेला गया, वहीं खास बात यह रही कि पहली बार इस मैदान में गणमान्य एवं शिक्षाविदों का अतिथियों के रूप में आगमन हुआ। स्वागत भाषण करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि राज परिवार हर ऐसे शैक्षणिक एवं सकारात्मक कार्यों के लिए कटिबद्ध है और ऐसे कार्यों में सरकार और आम जनता का सहयोग होना चाहिए, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल हो बनाया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में आए आगत अतिथियों को बुके, चादर, मेमो तथा राज दरभंगा का प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिला है। उन्होंने राज परिवार के सिर्फ राज दरभंगा ही नहीं अपितु बनारस, कलकत्ता, दरभंगा एयरपोर्ट आदि अन्य शहरों की शिक्षा और खेल में सुनिश्चित को सुशोभित किया है। आज दरभंगा के राज परिवार के बिना भारत में बहुत ऐसे कार्य जो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि राज परिवार दरभंगा के द्वारा आज भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ये काबिले तारीफ है। ये बातें आज दरभंगा के राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 79वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट समापन समारोह के मौके पर बोल रहे थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि आज जमाना टैलेंट की पूजा करते हैं। अब पढ़ लिखना ही सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठा नहीं जा सकता, बल्कि बढ़िया खेल डिग्री लेकर भी आज बढ़िया खेल खेलकर भी अच्छे पद प्राप्त किए जा सकते हैं। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि राज परिवार सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि मधुबनी में भी उद्योग, रेल, शिक्षा की को सींचा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कि यह परिवार आज भी इन सकारात्मक कार्य करने में दिलचस्पी रखे हुए हैं और यहां आकर हमें काफ़ी आनंदित हुआ। राज परिवार के साथ हमेशा हम लोग रहते रहेंगे और जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ हैं। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीम को बधाई दी। आज समापन समारोह के मौके पर सभी अतिथियों ने राजकुमार सुभेश्वर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी उपस्थित थे। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। वहीं खेल के बाद आगत अतिथियों ने राज परिवार के साथ साथ फुटबॉल टूर्नामेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज दरभंगा का जो कर्तव्य है वो काफ़ी सराहनीय है। वहीं देश ही नहीं विदेश में भी इनके परिवार का नाम रोशन है और कई क्षेत्र में ये नाम रोशन भी करते आ रहे हैं। अब आइए सीधे ले चलते आगत अतिथियों ने इस अवसर पर अपने संबोधन में क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। रामचंद्र झा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी का सर रमेश चंद्र झा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास साइड होइए ना भाई। अपनी उत्कंठा जो है इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने प्रकट की कि मैं भी इस बार मैच आकर देखूंगा। अब मैं के रखता है, एक सूत्र में रखता है। खेल में ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई गरीब है, ना अमीर है। जैसे आप देख रहे हैं, कोई कहीं से आया है, कोई झंझारपुर से आया है, कोई मधुबनी से आया है, कोई समस्तीपुर से आ रहा है, बट एक भावना, खेल भावना की तरफ जुड़ के ये लोग खेल रहे हैं। का सहयोग हो, सब मंत्री जी सबका सहयोग हो और फिर से दरभंगा का जो ग्लोरी है उसको हम लोग रिवाइव किया जाए। और हम लोग का हिस्ट्री बहुत ही रिच है। एक से एक यहाँ आते थे, आप लोगों को तो पता ही होगा, एक से एक टूर्नामेंट्स होते थे। तो मैं चाहता हूँ वही हो और आप लोग आए, इतनी संख्या में आए, आप सभी का धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग देते रहे और दरभंगा को फिर नंबर 1 बनाए। धन्यवाद। आज डूबता हुआ सूरज को उगाने का काम हमारे दोनों भाइयों ने किया। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे नौजवान बच्चियों का ज्यादातर ध्यान क्रिकेट में लगा रहता है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो यहाँ के अनाउंसर
और संचालनकर्ता ने बताए थे कि 1935 में इस खेल के आरंभ की गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से ये आयोजन किया गया है और हमारे दोनों भाइयों जो हमारे कुमार राजेश्वर सिंह जी, कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को दिल की गहराइयों से आप लोग भी धन्यवाद दीजिए, हार्दिक अभिनंदन कीजिए, ताकि इनके द्वारा जो संचालन किया गया काम है पूरे देश दुनिया में फैले और देश दुनिया में नाम के बारे में ही हम नहीं कहेंगे। जो फुटबॉल मैच आपने शुरू किया, हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे कि आपके परिवार का जो दरभंगा के इतिहास में दर्ज है, जो आपके परिवार ने करके दिखाया, भले ही आज के युवा को इस बात की जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन आज के युवा बहुत ही जानकार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे शोधकर्ता भी हैं। वो अगर चाहेंगे तो इसकी जानकारी बखूबी हो सकती है। हमारे दरभंगा के महाराज ने सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं बल्कि इस देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जो आज हमारा दो यूनिवर्सिटी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, दरभंगा में जो एयरपोर्ट है, ये सभी हमारे दरभंगा महाराज की देन है। आज एक अस्पताल या एक छोटा कोई काम करने में सरकार को 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे दरभंगा महाराज ने दरभंगा वासियों के लिए बड़ा उपलब्धि उन्होंने दे करके गए। और हम लोगों को यह तय करना चाहिए कि और हमने बताया कि हमारे विभाग के अंदर भी नियुक्ति किए गए हैं और अच्छे बड़े पद पर किए गए हैं। आप लोग आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टूर्नामेंट हम लोग कई सालों से कर रहे हैं और हमें आशा है कि आगे के सालों में भी हम इसी तरह के टूर्नामेंट करेंगे। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं यूएसए में रहता हूँ। 94 में मैं यूएस चला गया था, तो करीब 31 सालों से मैं यूएसए में रह रहा हूँ। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं देखता हूँ कि हमारे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, हर एक 2-3 किलोमीटर के आसपास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास बेसबॉल फील्ड है, हमारे पास बास्केटबॉल फील्ड है, स्विमिंग पूल है, गोल्फ कोर्स है। तो वहाँ के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर से बाहर निकलते हैं, उनको टेनिस कोर्ट मिल जाता है, उनको टेबल टेनिस मिल जाता है, उनको बैडमिंटन का इंडोर आउटडोर मिल जाता है। और यहाँ पे बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, जिससे लोगों को स्टेडियम मिले और लोगों को प्रैक्टिस करने की जगह मिले जहाँ पर वो जाके खेले। जब हम पहले इंडिया में थे तो यहाँ पे काफ़ी खेल होता था, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 10-20 सालों में खेल के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी कम हो गई है इस एरिया में। तो हम दोनों भाई इसी में लगे हुए हैं कि खेल की रुचि और बढ़े, यहाँ भी वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बने। इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप लोग सहयोग कीजिए। Royal Rambagh team has won the runner-up club. छोड़ो ना।